चाहते हैं कि हमें पूर्वाभास हो, अपनी केतु को सौम्य बनाए और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है ध्यान। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, ऐसी जगहों पर जाना शुरू कीजिए जहां बृहस्पति मजबूत हो, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इत्यादि पूजा स्थलों में जाइए। गुरुओं का, पीरों का जो स्थान होता है वहां पर जाइए। ऐसे स्थान जहां पर ध्यान होता हो, कीर्तन होता हो, वहां ताली बजा बजा के कीर्तन कीजिए, वहां बैठिए थोड़ी देर। वहां की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि आपका केतु ठीक होने लगता है और आप महसूस करिएगा। जो सिद्ध पीठ होती है, सिद्ध स्थान होते हैं, जब वहां आप जाके बैठेंगे और अपनी दिक्कतों और परेशानियों के बारे में सोचेंगे तो आपको हल बड़ी जल्दी मिलने लगते हैं। आपकी समझ में परेशानियों का हल बड़ी जल्दी से आने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वाइब्रेशन होते हैं, जो एक मैग्नेट होता है, वो हमारे मन मस्तिष्क को इतना एंगेज कर देता है कि हम वर्तमान से थोड़ा उठकर सोच पाते हैं, और यही तो पूर्वाभास होता है। तो ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ पर पूजा, भक्ति, कीर्तन इत्यादि होता हो, तो वहाँ आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलने लगेंगे। ऐसी जगहों पर जाइए जहाँ यज्ञ होता हो, या अपने घर में यज्ञशाला बनाइए और यज्ञ कीजिए। बंदरों को गुड़ खिलाने से केतु बहुत प्रॉब्लम होता है, केतु आपका साथ देने लगता है। केतु को अपने हक में करने के लिए माथे पर केसर और चंदन का तिलक जरूर लगाइए। अपमान किसी का मत कीजिए, आलोचना किसी की मत कीजिए, कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। केतु अपने आप ठीक। और एक मंत्र होता है, एं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, वैसे भी नवरात्र आने वाले, इस मंत्र का जम के उच्चारण कीजिए। ये हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों को जागृत करता है, हमारे शरीर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। और इस मंत्र को जपने वाले लोग जो थे तो सीरियसली जपते हैं, ऐसे नहीं घूमते फिरते चल रहे, वो नहीं, इस तरीके से बैठ कर मन पर जप करते हैं, उनको पूर्वाभास की शक्ति ईश्वर जरूर देता है। ओम एक ऐसा जप है, नीचे स्वर से ऊपर आइए, माँ का उच्चारण लंबा कीजिए और आपको देखेगा, एक दिन में नहीं होता। ऐसा नहीं आपने ओम किया और फिर ढूंढने लगे मेरे को पूर्वाभास हो रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, वक्त लगता है। लंबे समय तक ये चीजें आपको निश्चित रूप से लाभ होना शुरू होगा। मेडिटेशन करना ही है, सोना नहीं पहनना चाहिए। सोना पहनने से तामसिक प्रवृत्तियां, राजसिक प्रवृत्तियां ज्यादा प्रबल होती है। इनसे तो बचना है पूर्वाभास पाने के लिए। शिखा जरूर रखिए। यदि आपको ईश्वर ने पूर्वाभास वैसे नहीं दिया, आप अपने अंदर इनकलकेट करना चाहते हैं, शिखा जरूर रखिए। शिखा रखने से केतु भी मजबूत होता है। चंद्रमा और केतु का यही सहयोग आपको ईश्वर के करीब, मोक्ष की प्राप्ति के करीब लेके जाता है। शिखा जरूर। पूर्वाभास प्राप्त करना है, हंसना सीखिए, निश्चल हंसी सीखिए, मुस्कुराइए, हंसिए, खुश होकर हंसिए, भूल जाइए अपने भ्रम, अपनी हंसी में। आलोचनाएं और अपमान से दूर उठ के हंसी, निर्मलता, बच्चे की तरह से। बच्चे को कहते हैं हंसी, हाँ करके वो हंसता है, ऐसे हंसी। देखिए ईश्वर के करीब जाने लगेंगे। अब करके देखिएगा, ये उपाय छोटे थे, अजीबोगरीब है, लगता है कि ये क्या पंडित जी बताते हैं, ये इधर उधर की बातें तो बता रहे हैं, ये कोई लगभग बताए तो माने ज्योतिष, ये ज्योतिष ये उपाय है। करके देखिए तो सही, फायदा जरूर होगा। सत्संग करिए। अगर आपको गुरु का सानिध्य नहीं मिल पा रहा है सत्संग करने के लिए, कोई बात नहीं, आप 4-5 दोस्त लोग बैठ जाइए, अच्छी अच्छी बातें करिए, सत्संग होंगे। आलोचनाओं से बचिए, अपने दुर्गुणों को मारने का प्रयास कीजिए, सत्संग होंगे। प्रेम करिए किसी से भी, मानव जाति से, जंगली और वनस्पति से, जानवरों से प्रेम करना सीखिए, अपने आप ज्ञान चक्षु खुलने लगता है। और एक चीज है, त्रिकाल ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उससे आप तीनों कालों के बारे में बहुत अच्छे से जानने लगते हैं, अपने बारे में, आपस के सब लोगों के बारे में, आप भूत वर्तमान भविष्य सब जान सकते हैं। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में किया गया है। त्रिकाल ज्ञान की एक सिद्धि होती है और इस सिद्धि को आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप सब कुछ जान सकते हैं।
देखिएगा जब आप उपाय करेंगे तो आपका केतु, ये वाला जो स्थान है केतु स्थान, आपकी मस्तिष्क रेखा और चंद्र पर्वत ये स्वच्छ होने लगेंगे और दोष रहित होने लगेंगे। ये चीज नोट कर लीजिए, ये तो आपके हाथ में है ना, ये तो आप देख सकते हैं ना खुद। आप देखिएगा जब आप ध्यान करेंगे, जब आप सत्य को प्राप्त करना शुरू करेंगे, जब आप निश्चल हंसी हंसने लगेंगे, आलोचना करने अपमान करने से बचने लगेंगे, पॉलिटिकिंग करने से बचने लगेंगे, आपकी मस्तिष्क रेखा पर दाग धब्बे उतरने लग जाएंगे, साफ होने लगेगी। आप ही के हाथ में होगी ये चीज। मैं तो 2 दूनी 4 का ज्ञान जानता हूँ जिसका नाम है ज्योतिष। ये करेंगे ये होगा। वही केतु आपका ये वाला हिस्सा दाग धब्बे से रहित होने लगेगा, तिल हल्का पड़ जाएगा, मस्ता हल्का पड़ जाएगा, और जो त्वचा का हल्का रूखापन यहाँ पर है गायब होगा। यहाँ पर कोई खराब रेखा उठ के शुक्र की तरफ जा रही है, गायब होगी। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में भी अच्छाई आएगी और ऐसी चलवा अपने आप ठीक होने लगेगा। अब करिए तो सही। फिर आपको ज्योतिष भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बस ऐसे ही सब कुछ पता चल जाया करेगा। शुक्र शनिचर आपको देखने नहीं पड़ा करेगा, आपको वैसे ही किसी का माथा देखा सब कुछ आपको पता चल जाया करेगा। ये चीज होती है अंतर्ज्ञान, ये चीज होते हैं ज्ञान चक्षु। आप खोल के देखिए, खुलेंगे जरूर। अब बात करते हैं शक। शक का मतलब नेगेटिव केतु, नकारात्मक केतु और कमजोर चंद्रमा। शक और इंट्यूशन में अंतर होता है। क्या